सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 पार नज़र के पढ़ने जा रहे हैं और यह पाठ बड़ा ही रोचक है। और पार नज़र के शीर्षक से ही लगता है कि जो इसका अर्थ है जो नज़रों के पार है, यानी जिसे हम देख जो हमारी नज़रें हैं, ठीक है, जहाँ तक हम देख सकते हैं उसके पार की दुनिया के विषय में यह एक छोटी सी कहानी है जो कि जयंत विष्णु नीलांकर द्वारा रचित है। चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में किस तरह से लेखक ने अंतरिक्ष से जुड़ी कहानी को प्रस्तुत किया है। चलिए, वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम छोटू है और वो अपनी माँ से हर बार एक प्रश्न पूछता है कि उसके पिताजी उस सुरंगनुमा रास्ते से क्यों जाते हैं और कहाँ जाते हैं। तो रोज़ एक बार वो यह प्रश्न अपनी माँ से करता था, लेकिन माँ उसे जवाब नहीं देती थी। तो उसके बाद क्या होता है, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। यानी अब जो छोटू है वो बहुत ही ज़्यादा उसको जिज्ञासा थी कि कहाँ जाते हैं उसके पिता और क्या काम करते हैं उसके पिता। यह जानने के लिए उसने छोटू के पिताजी की जिस दिन छुट्टी थी उस दिन उनका सिक्योरिटी पास लिया और वो सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। यानी अब जो छोटू था उसने सिक्योरिटी पास लिया और उस सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए क्या होता था, दरवाजे थे जहाँ पर अपना पास दिखाना पड़ता था और जो पूरी कॉलोनी थी वो ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। और इस तरह से छोटू उस सुरंगनुमा रास्ते से जाने का प्रयास कर रहा था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी जैसे ही छोटू कोशिश कर रहा था कि वह सुरंग के भीतर जाए, वैसे ही क्या हुआ, निरीक्षक यंत्र यानी जो
जो जांच यंत्र होते हैं उन्होंने छोटू को पकड़ लिया और उसकी तस्वीर खींची और उसको आगे जो अधिकारी थे उन तक पहुंचाया। इस सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेंसर सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी जब छोटू पकड़ा गया तो छोटू के पिता ने उसे बचाया और फिर छोटू ने अपने पिताजी से उस सुरंगनुमा जगह के बारे में पूछा और अधिक जानकारियाँ उस जगह के बारे में जानने लगा और उसके पापा उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाने लगे। चलिए बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे।